तो शिव महापुराण आधारित जो कहा है वो कहने का प्रयास करते हैं। कथा को आप सभी जानते हैं। राजा सूरथ और समाधि नाम का वैश्य दोनों मोह से पीड़ित हैं। शांति से भरा हुआ आश्रम, इनमें दोनों अशांत हैं। और मेघा ऋषि दोनों को मां भवानी की कथा सुना रहे थे कि जो महामाया आद्य शक्ति है जीवात्मा को मोहित करती है, इसलिए कोई भी वस्तु में उसका मोह रहता है। प्रेम प्रीति ये वस्तु अलग हैं और मोह वस्तु बहुत अलग मानी जाती है। तो कल हम कथा का दर्शन कर रहे थे कि महिष नाम का असुर इतना बलवान, इतना भयंकर हुआ है, सभी देवी देवताओं को स्वर्ग से निकाल दिया है, इंद्र को इंद्रपुरी से वंचित कर दिया है। ब्रह्मा समेत सभी देवता श्री हरि और भगवान विष्णु के पास गए और पूरा वृतांत कहा कि महिष नाम का असुर रंभासुर की परंपरा में अति बलवान सभी देवी देवताओं को स्वर्ग से वंचित कर दिया है। हम सब मनुष्य लोक में मारे मारे घूम रहे हैं। कहीं मनुष्य लोक में शांति नहीं है। यज्ञ हो रहा है, यज्ञ का भी भाग असुर ये ग्रहण कर रहा है। भगवान शिव और ये हरि आप हमारी रक्षा करो। ये बात सुनकर भगवान शिव और हरि दोनों कोपित हुए, क्रोधित हुए और देवताओं को कहने कि हम आपकी रक्षा करेंगे। और वहां से हमने कथा छोड़ी थी और कथा का प्रारंभ करते हैं। उसी समय कुपित हुए विष्णु और शिव के मुख से तथा अन्य देवताओं के शरीर से एक तेज प्रकट हुआ, जैसे महाकाली भगवान विष्णु के नेत्र और मुख कमल से अति भयंकर स्वरूप में, तेज स्वरूप में प्रकट हुई और अदृश्य हुई और महामाया के रूप में व्याप्त हुई और असुर को मोहित किया। मतु कैटव को मोहित करके उनका अंत हुआ। वैसे अभी जो आद्य शक्ति भवानी जो प्रकट होने वाले हैं उसका भी प्रागट्य अलग है। पहले अध्याय में महाकाली का प्रागट्य है, ये महालक्ष्मी का प्रागट्य माना जाता है। यहां से कथा का हम प्रारंभ करेंगे। जो देवताओं के अंग में से तेज प्रकट हुआ और भगवान विष्णु के मुख से जो अन्य देवताओं के अंग में से जो तेज प्रकट हुआ, उनके द्वारा एक आद्य शक्ति प्रकट हो गई। और मेघा ऋषि राजा सूरथ और वैश्य को कह रहे हैं और भगवान व्यास की रचना है। ततो अति कोप पूर्ण। एक एक श्लोक मां भवानी की उपासना है। विष्णु शंभो मुख से वक्रतः रहा और तथा अन्येषां च देवानां शरीरान्तिर्गतं शरीरान्तिर्गतं भगवान शिव और विष्णु के मुख से और देवताओं के अंग में से एक तेज प्रकट हुआ। पूरे विश्व में तेज फैल गया है। देवी प्रथम कैसे प्रकट हुई, उनके प्रागट्य की कथा है। उनके चरित्र तो बहुत विस्तृत और विशाल चरित्र रहता है। जैसे महादेव का चरित्र कोई गा नहीं सकता, कोई कह नहीं सकता, वैसे देवियों का चरित्र का भी ऐसा ही माना जाता है। अद्भुत चरित्र मां देवियों का है, इसलिए देवी उपासना भी जीवन में बहुत आवश्यक है। और हमारी परंपरा में हमारे सबके कोई कुल देवी रहते हैं, सबकी अलग अलग कुल माता है। कुल देवी मतलब आपके कुल में जो पूजित है वो कुल देवी की अलग से महिमा रहती है। सभी देवी देवताओं का आराधन अलग अलग, सबकी पूजा अर्चन और उपासना अलग रीत है। छिन्नमस्तका देवी की उपासना करे, बगलामुखी देवी की उपासना करे, कर्णापिशाचिनी देवी की उपासना करे, ऐसी बहुत सारी देवियों की उपासना अलग अलग, उपासना की बहुत सारी महिमा मानी जाती है। लेकिन हर व्यक्ति के लिए कुल देवी रहती है, उसकी कुल परंपरा में एक कुल देव रहता है।
जिनको हम इष्ट देव, कुल देवी को इष्ट देवी कहते हैं। एक हमारा कुल गौर रहता है, एक कुल गुरु रहता है, एक कुल की परंपरा है, उनका जतन करते हैं। ये पूर्वजों की जो परंपरा है, ये पूर्वजों की परंपरा की रक्षा करते हैं। तो महाकाली प्रगट्य और महालक्ष्मी का प्रागट्य शिव पुराण में जो कहा है वो कहने का प्रयास करते। उस तेज से समूह की दुर्गा ध्यान पारायण सभी देवताओं ने दशों दिशाओं को प्रज्वलित होते हुए देखा। जब जगदम्बा आद्य शक्ति भवानी श्री हरि और विष्णु के नेत्रों से तेज प्रकट हुआ, देवताओं के अंग में से जब प्रकाशित हुआ तेज, चारों दिशाओं दसों दिशाओं में ये मां भवानी का तेज फैल गया, प्रज्वलित हुई है मां। देवता सब इस तेज का दर्शन करते हैं। अति बहुत पहले जगत के प्रारंभ में ये सब हुआ है। अतीव महसः पूज्यं झवन्तं दश दीक्षु च। जैसे दिशाओं ज्वलित प्रज्वलित हुई। अवश्यं स्त्रीदशा सर्वै दुर्गा ध्यान परायण। दुर्गम से दुर्गम कार्य सरलता से कर देती है, मां का ध्यान करने लगे। दुर्गा ध्यान परायण। जो कार्य देवताओं से नहीं हो सका वो दुर्गम कार्य मां दुर्गा ने पूर्ण किए। इसलिए नव दुर्गा की महिमा मां बहुचर की महिमा मानी जाती है। और एक बात याद रखना, कोई देवी को छोटी नहीं समझना चाहिए। चाहे वाराही माता हो, चाहे वाहणवटी चिकोतेर माता हो, मेलड़ी हो, वर्तमान की जो खोड़ियार हो, सभी देवियों की अलग अलग महिमा रहती है। असंख्य देवियों की कथा है। जैसे असंख्य देवों की कथा है वैसे असंख्य देवियों की भी कथा है। असंख्य भैरवों की कथा है वैसे भैरवी की कथा होती है। जितने शिव है इतने शक्ति माने जाते हैं, जितने हरि है इतने ही पाप हरने वाली मां भवानी की भी, लक्ष्मी जी की भी कथा मानी जाती है। सबके रूप, सबके जीवन चरित्र, सबकी पूजा अर्चन दर्शन सबके बिलग बिलग रहते हैं। 51 शक्तिपीठों में अलग अलग पूजा अर्चन रहता है। हमारे भारत देश की परंपरा में 51 शक्तिपीठों की महिमा मानी जाती है। कहीं भी शिव स्थान होगा वहां आसपास कहीं न कहीं वहां शक्ति का स्थान रहता है। और जहां शक्ति है वहां शिव का स्थान रहता है। चाहे वैष्णव देवी जाओ, ब्रह्मरंबा देवी जाओ, चंडी देवी जाओ, चामुंडा देवी जाओ, ज्वाला देवी जाओ, कहीं न कहीं महादेव का वहां स्थान रहता है। गौरी पद्मा शची मेघा, गौरी पद्मा शची मेघा। चंडी की महिमा, चामुंडा की महिमा, मनसा देवी की, मन देवी की महिमा, देवसेना कला बकोला देवी की महिमा है, अग्नि ज्वाला देवी की महिमा है। त्रुटि पुष्टि तथा तुष्टि आत्मनः कुलदेवता गणेशानाधिकायेता वृद्धो पूज्याश्च षोडशा देवी पूज्याश्च षोडशा। लेकिन मनुष्य का स्वभाव रहता है, कोई देवताओं को श्रेष्ठ मानने लगता है, कोई देवताओं को नकारने लगता है। ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। सभी देवताओं की महिमा, सभी देवियों की महिमा है। और एक बात जो याद रखे, सभी देव सभी देवियां शिव और शक्ति का ही प्रकाश माना जाता है। उनका उद्गम स्थान शिव और शक्ति ही मानी जाती है। भगवान महादेव स्वयं कहते हैं पुत्र कार्तिकेय को कि 3 देवियां प्रधान है और 3 देवियों में से 3 देवी प्रकट हुई और 9 दुर्गा निर्माण हो गई। ब्रह्मा से ब्रह्माणी, विष्णु से लक्ष्मी, रुद्र से रुद्राणी, शिव से शिवा।
ये 3 देवी प्रधान माने जाते हैं। 3 में से 3 प्रकट हुई और नव दुर्गा हो गई। देवताओं की रक्षा के लिए नव दुर्गा तत्पर रहती है। देवताओं के लिए दुर्गम कार्य सरलता पूर्वक पूर्ण कर देती है। मां दुर्गा से प्रसिद्ध हुई, इसलिए शिव उपासना के साथ शक्ति उपासना बहुत आवश्यक रहती है। कोई भी मनुष्य, कोई भी संप्रदाय में, कोई भी विचारधारा में हो, लेकिन आद्य शक्ति भवानी की उपासना श्रेष्ठ मानी जाती है। पूरी परंपरा है शक्ति उपासना। सिर्फ देवी को ही मानते और किसी को नमते नहीं, प्रणाम नहीं करते, ये भी गलत मानते हैं। देवी की उपासना में देवी की भी उपासना होनी चाहिए और देवी की उपासना में देव की भी उपासना चाहिए। ये हमारी सनातनी परंपरा है। कई लोग कोई देवी को छोटी समझते, कोई देवी को महान समझते, ऐसा कुछ भी नहीं होता। सभी देवियों में शक्ति समान रहती है। अलग अलग शक्तिपीठों की बहुत महिमा है। अलग अलग शक्तिपीठों में अलग अलग पूजा की महिमा है, अलग अलग नैवेद्य की महिमा है। अब तो बहुत सुंदर समाज धीरे धीरे अपडेट हो रहा है। बाकी तो पहले तो बहुत सारे शक्ति स्थानों में ज्यादातर हिंसा होती थी, ज्यादातर हिंसा रहती थी। बकरे को तो सामान्य बना दिया था। कहीं भी शक्तिपीठों बकरे को चढ़ाते थे, पाड़ा को चढ़ाते थे, कुकड़े को चढ़ाते थे। मुझे बोलना नहीं चाहिए, अब तो नहीं सुनाई देता, कम सुनाई देता है, क्षमा चाहता हूं। पूरी साल अंडे खाते हैं और नवरात्रि में गाते हैं कुकड़ा तारी बोली मने मीठी मीठी लागे। ये किस बात की भक्ति आपकी है? ऐसे लोग करते हैं ना, पूरी साल खाते रहते हैं। ये मुर्गे के अंडे खाते और नवरात्र आने पर कूदने लगते, कुकड़ा तारी बोली मने मीठी मीठी न लगे, शराब आपे कुकड़ो। पहले के तो हमने बहुत ऐसा देखा है, मैंने बहुत बार कथा में कहा, हमने तो नजरों से देखा है। और इतनी हिंसा होती थी, क्रूरता से। एक बार तो एक देवी का मंदिर था और कहूं तो बहुत आदर के साथ कह सकता हूं, महुआ के पास ऊंचा कुरड़ा है, समंदर में एक बेट है, वहां बहुत प्राचीन स्थान चामुंडा का है, जिनको ऊंचा कोटड़ा कहते हैं। और वहां के लोग सौगंध भी ऐसे खाते, तने कोटड़ा वाले ले, ऐसे सौगंध खाते, कोटड़ा वाले ले मतलब ये कोटड़ा वाले चामुंडा तने ले, ऐसे सौगंध खाते। हम बहुत छोटे थे तब वहां जाते थे, तो हमने हमारी नजरों से देखा है, माता के सामने बकरे का गला काटते, पूरा नहीं काटते बकरे का गला, आधा काटते, बकरे को जिंदा रखते हैं और गले में से जो लहू की धारा पड़ती है, वो जो बुआ जी कहते हैं, मालूम नहीं, क्षमा चाहता हूं, ये पूरा लहू का प्याला भरते हैं और ये माँ के सामने वो पी जाता है। तड़प तड़प कर ये बकरा वहां मरता है। बाद में उनका नैवेद्य अर्पण करते हैं और सब खाते हैं। ऐसे हमने नजरों से देखा है और हम नहीं लेते थे और हमको डराते थे कि आप जो नहीं लोगे तो एक काम करो, लहू की बिंदी कर लो। लहू की बिंदी हमको करने के लिए आते थे, तो हम नहीं करते थे। और लोग कहते थे कि जो नहीं करोगे, ऐसे करोगे तो मुख ऐसा ही रहेगा रोज के लिए। लेकिन ये सब मान्यता थी। पुराणों में देवी देवताओं के स्वभाव का वर्णन माना जाता है, बहुत दया सिंधु करुणा से भरा हुआ देव रहता है। वहां तक कहां शिव महापुराण में कोई भी देवी देवताओं के प्रतिमा के सामने किसी का अनादर किया जाए तो भी देवी की आंखें भर जाती, क्योंकि मातृत्व भाव है देवी में। देवी में क्रूरता का भाव नहीं, मातृत्व का भाव है। लेकिन बहुत ऐसे स्थान हमने देखे हैं। मेरा गांव मोटा जिंजुड़ा, जिस रोड पर हमारे मेलडी माता का प्रसिद्ध मंदिर है, वहां भी पहले ऐसे होता था, बाद में सब थोड़ा थोड़ा परिवर्तन हुआ। बकरे का कान काटकर उसका लहू चढ़ा देते हैं, बाद में उसको खेलने के लिए छोड़ देते थे। हमारे गांव के पादर में इतने बकरे, इतना गुजराती में बोकड़ो कही मैंने, एटला बोकड़ा एटला दुर्गंध मारे। आखो स्टेशन, बस स्टेशन आखो बोकड़ा थी भरेलो है। अमुक तो मारकणा बोकड़ा था। ગામમાં વાઘ સિંહ આવે તો એને બારોબર બોકડા તગડી, એવા ફાટેલા બોકડા, અને બધાય મેલડીમાંના બોકડા. અભી છે, હવે બી
लेकिन अब तो सुंदर मंदिर बन गए। पहले तो छोटा सा टीम्बा था, एक छोटा सा पत्थर का ओटा जैसा, उस पर माता जी बैठी थी, हम प्रणाम करते थे, जाते थे। बाद में धीरे धीरे परिवर्तन हुआ और माता का तावा शुरू हो गया, तली हुई पूरी। इनमें मिठास बहुत होती है, इसलिए समाज के जागरूक व्यक्ति जो हैं उनके लिए थोड़ा परिवर्तन बहुत आवश्यक रहते हैं। तो ऐसे हिंसात्मक जो पूजा थी वो बंद कराई, ऐसे जागरूक महापुरुषों को हम हृदय से गिरि बापू प्रणाम करते हैं। करना ही चाहिए। हमारी परंपरा में कहीं हिंसा नहीं रहती, हिंसात्मक हमारी भक्ति नहीं होती, दया और करुणा से भरी हुई सनातनी परंपरा मानी जाती है। तो देवियों की उपासना श्रेष्ठ मानी जाती है। सभी देवताओं के शरीर से उत्पन्न यह भयंकर तेज एकत्रित होकर साक्षात महिषमर्दिनी स्त्री रूप में प्रणीत हुआ, ऐसा शिव महापुराण का कहना है। महिषमर्दिनी ये श्लोक शिव महापुराण ग्रंथ का है। सर्व देवताओं के द्वारा ये महिषमर्दिनी प्रकट हुई है। सर्व देव शरीरोत्थम तेजस्तदति भीषण। भीषण एक तेज प्रकट हुआ और संधि भूया अभवन् साक्षात् महिष मर्दिनी। साक्षात् महिष मर्दिनी। देवताओं से अंग में से प्रकट हुआ तेज, इनमें से एक नारी रूप में तेज प्रकट हुआ और वही साक्षात विश्व को कल्याण करने वाली आद्य शक्ति साक्षात महिष मर्दनी के रूप में ये प्रकट हुई और जगत में प्रसिद्ध हुई, महिषासुर मर्दिनी। ये आदि अनादि शक्ति है, सभी देवताओं को दुख में से मुक्त करने वाली देवी है। देवी को प्रकट करने में कोई एक देव नहीं, समग्र देवताओं का तेज इसमें मिला है। ए महिषमर्दिनी है, ए मां जगदम्बा, ए भवानी है। ए काली कमला, काली महाकाली भद्रकाली, ए विशंभरी शाकंभरी, विशालक्षी, मीनाक्षी, कामाक्षी, जगदम्बाम्बा पराम्बा, ए सिंधी सावित्री, सिंहदात्री, कृपादात्री, वरदायिनी, अयगिरि नंदिनी, नंदित मेदिनी, विष्णु विनोदिनी, नंदनते गिरिवर विंध्य शिरोधिनी वास, विष्णु विलास भवलोचनी, भवप्रीता नमः, भवलोचना भवानी नमः। कंठ कुटुंबिनी, भूरि कुटुंबिनी, भूरि कृते जय जय हे चंद्रमुखी, हे कालरात्रि, हे तपस्विनी, हे कल्याणकारी, हे नारायणी, सुरवर हर्षिणी, दुर्धर हर्षिणी, दुर्मुख मर्षिणी, हर्षरते भुवन पोषिणी, शंकर तोषिणी, कल्मषमोषिणी, घोषरते तनुज निरोषिणी, नीति सुतिरोषिणी, दुर्मद शोषिणी, सिंधुरुते। जय जय हे महिमा हे बुद्धिमता, हे बलप्रदा, हे मंदोदरिणी, हे मुक्तदेवी, हे घोर तपस्विनी, विष्णुप्रिया, हे जलोदरी, हे करवी, हे शिवदूती, हे अनंता, हे परमेश्वर, हे सर्वेश्वर। भक्तानां
सुखदे नमः रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो देहि ओम भगवती सुंदरी हे दुर्गा हे नव दुर्गा हे वन दुर्गा गायत्री जयं देहि यशो देहि हे पर्णा हे अनुपर्णा अनेक वर्णा हरि जगदम्बकदम्बकदम्बकदम्बकवासिनि हासरते शिखरि शिरो दुर्गा जया विजया हरांगी त्रेत सुनधारी सुनधारी हे पिनाकधारी हे चित्रा हे विचित्रा मथ कैत भगंजिनि कैत भगंजिनि हासरते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते रम्यकपर्दिनि शैलसुते हे जयंती कमला काली भद्रकाली कपालिनी हे असुर मर्दिनी हे सुर सुंदरी जप्य जपे जय शब्द परस्तुति तत्पर विष्णु नुते झणनन झिझिमि झिंकृतनु हे परोक्ष अपरोक्ष हे माँ हे माँ हे माँ पदे नटित नटार्थ नटी नटनायक नाटक नाटिक नाट्यरते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्य सुमर्दिनि शैलसुते जयंती मंगला काले भद्रकाले कपाले
इतनी महिमा देवताओं की, इतनी समान महिमा देवियों की है। शिव महापुराण अंतर्गत महर्षि मेघा ऋषि कहते हैं कि देवी का कांतिमान मुख शिव के तेज से उत्पन्न हुआ है, यम के तेज से केश हुआ है। ये बड़ी विचित्र बात है। ये लक्ष्मी देवी कैसे प्रकट हुई, महिष मर्दनी की उत्पत्ति कैसे हुई, उसका सर्जन कैसे हुआ? पहले कह दिया कि सर्व देवताओं के अंग में से और श्री हरि और शिव के नेत्रों में से एक तेज और पूरी दिशाओं, 10 दिशाओं प्रज्वलित हो गई। सभी देवता तेज को देखने लगे। और अब कहते हैं देवी का कांतिमान मुख अति प्रकाशित, उसकी मुखाकृति शिव के तेज से प्रकाशित होने लगी। और कहा यम के तेज से केश प्रकट हुए, बाल प्रकट हुए, विष्णु के तेज से उनकी भुजाएं उत्पन्न हुई। ये देवी कैसे प्रकट हुई? इसमें सभी देवी देवताओं का अंश माना जाता है, इसलिए महालक्ष्मी की अद्भुत महिमा मानी जाती है। माता का मुख पर जो तेज है वो शिव का ही तेज है, ये शंभु का, विभु का, प्रभु का तेज माना जाता है। ये बात मेघा ऋषि ने गाई है और श्लोक शिव महापुराण ग्रंथ के हैं। अन्य पुराणों में अलग कुछ हो सकता है, लेकिन जो मैं कहता हूं सिर्फ शिव महापुराण के आधार पर बोलता हूं। शंभो तेजस उत्पन्न, भगवान महादेव के तेज से उनकी मुखाकृति प्रकट हुई और मुखमस्या सुभास्वरम् यामेन बाला बाल केश वैष्णवेन च बाहव वैष्णवेन च बाहव। माता की उत्पत्ति का स्तोत्र माना जाता है कि महालक्ष्मी कैसे प्रकट हुई, किन के अंश से प्रकट हुई। कोई एक के अंश नहीं, अंश के नहीं, सभी देवताओं के तेज और अंश से प्रकट हुई यह महालक्ष्मी। क्रमशः सभी देवी देवताओं की इसमें महिमा आ जाती है। भगवान विष्णु के द्वारा उसकी भुजाएं उत्पन्न हुई, बाहु उत्पन्न हुई। मां लक्ष्मी की अद्भुत कहानी, अद्भुत उत्पत्ति की कथा। और कहा चंद्रमा के तेज से उनके दोनों स्तन प्रकट हुए, चंद्रमा के द्वारा मां भवानी के अंग प्रकट हुए। इंद्र के तेज से कटितर एवं अरुण के तेज से उनकी दोनों जांघें प्रकट हुई। जैसे अंग अलग अलग देवताओं से प्रकट हुआ है, चंद्रमा से लेकर सभी देवताओं का अंश इस देवी में माना जाता है। इसलिए पूरा स्तोत्र है जो शिव महापुराण अंतर्गत है। मां महालक्ष्मी कैसे उत्पन्न हुई ये मेघा ऋषि गा रहे हैं। श्रोता दो हैं, राजा सुरत और एक वैश्य समाधि, दोनों सुन रहे हैं। उसको माया से, मोह में से मुक्त कराने के लिए मेघा ऋषि देवी का चरित्र का गायन करते हैं चंद्र के द्वारा। चंद्रम तेजसा तस्य स्तन युगम व्यजायत मध्य महेन्द्रेण जम्भोरु वरुणेन बभूवतु। वरुण के द्वारा वरुणेन बभूवतु, बभूवतु दोनों जांघें प्रकट हुए। इंद्र के द्वारा, वरुण के द्वारा, चंद्रमा के द्वारा एक एक अंग की उत्पत्ति का वर्णन माना जाता है। और कहा पृथ्वी के तेज से उनके नितंब प्रकट हुई, ब्रह्मा के तेज से दोनों चरण प्रकट हुई, सूर्य के तेज से अंगुलियां प्रकट हुई और इंद्र के तेज से करा अंगुली हाथ की अंगुली प्रकट हुई। देवी के एक एक अंग की महिमा मानी जाती है। एक एक अंग देवी का देवताओं के द्वारा प्रकट हुए हैं, इसलिए तो देवी की अद्भुत महिमा है।
समग्र देवताओं में जो शक्ति और तेज है वो अकेली देवी में शक्ति रहती है। इसलिए तो सबकी रक्षा कर सकती है मां, जो आद्य शक्ति है, मूल शक्ति है। सभी देवताओं का तेज ग्रहण करते हुए आद्य शक्ति अम्बा भवानी अनेक रूप में से प्रकट हुई है। महालक्ष्मी का जो प्रागट्य है वो मेघा ऋषि गाते हैं, भूते जसा भूते जसा नितंबो अभूत् ब्राह्मण चरण द्वयम् आर्केण चरणांगुला करांगुल्यश्च वासवा करांगुल्यश्च वासवा। चरणांगुला और करांगुला देवताओं के द्वारा ये सभी अंग प्रकट हुए। सूर्य के तेज से उनके चरण के अंगुली प्रकट हुई और इंद्र के तेज से उनके करा अंगुली, हाथ की अंगुली प्रकट हुई है। ऐसे मां के पूरे अंग का वर्णन माना जाता है, सभी अंगों का वर्णन माना जाता है। कुबेर के तेज से नासिका प्रकट हुई और प्रजापति के तेज से दांत प्रकट हुए। अग्नि के तेज से तीनों नेत्र प्रकट हुए। देवी को 3 नेत्र माने जाते हैं और यहां ये वर्णन भी किया। एवं संध्या के तेज से उनकी दोनों बहु उत्पन्न हुई, दोनों उत्पन्न हुई संध्या के तेज से। सभी देवी देवताओं की शक्ति से या आद्य शक्ति का सुंदर स्वरूप खिल रहा है। प्रजापति से दांत, कुबेर से नासिका और अग्नि के तेज से तीनों नेत्र और संध्या के तेज से उनके दोनों बहु प्रकट हुई है। इसलिए देवी स्तोत्र माना जाता है, जो शिव महापुराण अंतर्गत है। देवी उत्पन्न स्तोत्र है। कुबेर तेजसा नासा हृदयाश्च प्रजापते पावकीयेन नयनत्रयम् साधयेन भ्रूर्द्वयम्। देवी की उत्पत्ति की अद्भुत महिमा मानी जाती और कहा पवन के तेज से दोनों कान प्रकट हुए। मां जगदम्बा, मां भवानी के ये वायु के तेज से, पवन के तेज से दोनों कान उत्पन्न एवं अन्य सभी देवताओं के तेज से पद्मालय महालक्ष्मी की उत्पत्ति हुई। अलग अलग अंगों का प्रागट्य हुआ है। मां स्वयं महालक्ष्मी ऐसे प्रकट हुई है और महालक्ष्मी के लिए कहा कोई एक देवताओं के द्वारा प्रकट नहीं हुई। जैसे भगवान शिव ने कार्तिकेय को कहा था कि मूल 3 शक्ति है, रजोगुणी, सतोगुणी, तमोगुणी शक्ति। जैसे 3 देवता है, रजोगुण, सतोगुण, तमोगुण देव है। तमोगुण रुद्र है, सतोगुण विष्णु है, रजोगुण ब्रह्मा है। वैसे ही ब्रह्मा ने रजोगुणी, सतोगुणी महालक्ष्मी और रुद्राणी तमोगुणी। ये देवियों का अलग अलग 3 रूप, ऐसे 9 दुर्गा हुई है। 9 दुर्गा की अद्भुत महिमा मानी जाती है, लेकिन महालक्ष्मी की अलौकिक महिमा है। तो पवन से उनके दोनों कान प्रकट हुए हैं। अनिल मतलब पवन। कर्ण उत्पन्न हुए तथा तेजसां संभवा परमा सा परमेश्वरी। पद्म कमल में प्रकट हुई महालक्ष्मी। लया सा परमेश्वरी। आद्य शक्ति की प्रागट्य ऐसे हुई, जो कि महालक्ष्मी
इसका नाम कमला भी है। ब्रह्मा जी का भी नाम है कमलासन। ये महादेवी जगदम्बा उत्पन्न हुई। अब बहुत सुंदर बात है, तदंतर उन देवी को अस्त्रहीन देखकर ब्रह्मा आदि देवताओं ने उन्हें शस्त्र देने का विचार किया है। देवी उत्पन्न तो हुई, चरण से लेकर बाहु से लेकर अंग अंग का वर्णन है, लेकिन कहीं मर्यादा भगवान के कारण कोई को अंगों का वर्णन नहीं किया है, लेकिन सभी अंग देवताओं के तेज से उत्पन्न हुआ है। मुख्य मुख्य अंगों का वर्णन कर दिया, क्योंकि बहुत सारे शब्दावली ऐसी होती है कि कभी प्रवचन में मर्यादा भंग भी हो सकता है, तो इन सब का हम प्रणाम करें। और देवताओं के तेज से मां भवानी के पूरे अंग प्रकट हुए हैं। जब देवी प्रकट हुई तब कोई वस्त्र भी नहीं, कोई शस्त्र भी नहीं, क्योंकि प्रकट हुई है। ये वस्त्र और शस्त्र देवताओं ने दान दिया, देवताओं को उसने शक्ति प्रदान किया। तदंतर उन देवी को अस्त्रहीन देखकर आदि देवता, पहले के देवता सब उनको शस्त्र देने लगे, शस्त्र देने का विचार किया है। आयुध निरायुधा निरायुधां च तां दृष्ट्वा अस्त्र शस्त्र विहीन देखी देवी को। ये तो कैसे युद्ध कर सके कि हाथ में कोई अस्त्र भी नहीं, कोई शस्त्र भी नहीं, तो ब्रह्माद्या स्त्री दिवेश्वर हे दीपेश्वरी, हे दीपेश्वरा, सायुधां तां शिवां कर्तु मनः संदधीरे सुरा मनः संदधीरे सुरा।